गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान, एलजी के कार्यक्रम का बहिष्कार करें सभी विधायक, नहीं तो विधायकों के विरुद्ध होगा प्रदर्शन। नए साल पर माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी आस्था को देखते हुए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगी ये ट्रेन। इंडिया एक सेक्युलर देश है और केंद्र सरकार को कम्युनल फोर्सेस के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। सरकारी गाड़ी लेकर बनाई बर्फ में रील, ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर सस्पेंडेड। जम्मू के पुंछ जिले में एसओजी ने एलओसी के पास से एक ड्रोन जब्त किया। अखनूर के सीमावर्ती पगवाल इलाके में मिला पाकिस्तानी मार्क वाला बलून, पुलिस ने सौंपा सेना को। जम्मू के रिंग रोड पर बिश्ना के पास बस और क्रेन की टक्कर, एक मजदूर की मौत, 20 लोग घायल। जम्मू को अभी इंतजार करना होगा 2025 की आखिरी बारिश का। 2 जनवरी तक ड्राई रहेगा मौसम, कोहरा बढ़ेगा। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। आज संघर्ष समिति ने एक बड़ा ऐलान किया, एलजी के कार्यक्रमों का बहिष्कार करें सभी विधायक, नहीं तो उनके घरों के बाहर भी हो सकता है विरोध प्रदर्शन। तो दीपक जी, एक बहुत ही बड़ी बात सामने आई है संघर्ष समिति द्वारा। देखिए कांक्षा जी, दरअसल ये प्रदर्शन जो शुरू किया गया था 22 नवंबर 2025 को, जब संघर्ष समिति बनाई गई थी श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो सीटों को लेकर विवाद हुआ था उसको लेकर जी। धीरे धीरे संघर्ष समिति अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए लोगों को इन्वॉल्व कर रही थी और उसके बाद दिल्ली पहुंचे संघर्ष समिति के लोग और वहां जाके इन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, मगर संघर्ष समिति इस बात पर अड़ी हुई थी कि जो मांग उनकी है वो ये है कि इस बार की जो कॉलेज की सीटें हैं उसे निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए जी। मगर एक तरफ लगातार ये आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ लगातार एकेडमिक सेशन भी चल रहा था। अब संघर्ष समिति थोड़ा कड़ा रुख अपना रही है और उन्होंने 27 दिसंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसका नाम लोक भवन है, उसके बाहर प्रदर्शन भी किया। और उसके बाद आज जो ऐलान किया है, दरअसल ये ऐलान उनका है तो सभी विधायकों के लिए, मगर क्योंकि संघर्ष समिति का हिस्सा बीजेपी बन रही है और बीजेपी का कहना है कि हम संघर्ष समिति को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी के 29 विधायकों को साफ तौर पे निर्देश दे दिए हैं कि अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के किसी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आपके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में डाल दी गई है। अब बीजेपी इस पे कैसे रिएक्ट करती है, बीजेपी के विधायक कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये लग रहा है कि अब संघर्ष समिति अपना संघर्ष तेज करने वाली है। साथ ही साथ संघर्ष समिति ने आज 2 ऐलान और किए। एक, उन्होंने कहा कि अब हर जम्मू के जिले में एक सिग्नेचर कैंपेन किया जाएगा इस मामले को लेकर और साथ ही साथ एक स्पोक्स पर्सन को नियुक्त कर दिया जाएगा संघर्ष समिति द्वारा, जो जितनी भी एक्टिविटी संघर्ष समिति की होंगी वो सीधे सीधे मीडिया के सामने रखा करेंगे। तो ये 2 दिन ऐलान जो आज बड़े हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा ऐलान यही कि 29 के 29 बीजेपी विधायकों के लिए अब मुश्किल पैदा हो गई। जी बिल्कुल। तो वहीं नए साल पर श्री माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की है, जो कि 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगी। तो दीपक जी, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था की गई है रेलवे द्वारा। देखिए, ये करना बहुत जरूरी था आकांक्षा, क्योंकि एक तरफ तो सर्दी बढ़ रही है और सर्दी में वैसे भी जो है ट्रेन काफी रुक के चलती है जी। कोहरे के कारण खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में दिक्कत आती है। दूसरा, 31 दिसंबर नया साल का दिन होता है और नए साल के दिन पर बहुत भारी भीड़ जो है वो माँ के चरणों में कटरा में पहुंच जाती है और ऐसे में बहुत मुश्किल लोगों को आती है नॉर्मली टिकट्स की रिजर्वेशन मिलने से। एक तरफ श्राइन बोर्ड अपनी पूरी तैयारी में है कि किस तरह से इस बार का जो भीड़ है, खासतौर पे 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिनों को कैसे मैनेज करना है। वहीं दूसरी ओर, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए एक स्पेशल ट्रेन 27 दिसंबर यानी कि रविवार से लेकर
1 जनवरी तक, गुरुवार तक चलाई जा रही है। 5 दिन ये ट्रेन चलेगी, दिन में एक बार आएगी और दिल्ली से सीधे कटरा आएगी। तो जो लोग इस ट्रेन की बुकिंग करना चाहते हैं वो सीधे सीधे IRCTC की साइट पे या इंडियन रेलवे की साइट पे जाकर उन्हें एक स्पेशल ट्रेन दिख जाएगी और इसकी बुकिंग कर सकते हैं और लोगों को इसकी काफी सुविधा मिलने वाली है। जी, तो वहीं एक कार्यक्रम के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के सामने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और केंद्र सरकार को कम्युनल फोर्सेस के विरुद्ध एक्शन लेना चाहिए। क्या कहेंगे दीपक जी इस बयान के बारे में? आकांक्षा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमेशा से अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो हर चीज पर अपना बयान जरूर रखते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वो खास कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे थे, मगर आज वो श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद जब वहां से बाहर आए तो मीडिया ने उनसे नए साल को लेकर सवाल किया कि नए साल को आप कैसे देखते हैं, 26 में क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि भारत में सेकुलरिज्म रहे और साथ ही साथ उन्होंने कहा इंडिया तो एक सेकुलर कंट्री है और इंडिया में तकरीबन सभी लोग सेकुलर हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, राजनीतिक खुद हो, पॉलिटिशियंस जितने भी हो। मगर साथ ही साथ ये कहा कि कुछ कम्युनल फोर्सेस भी हैं जो खराब कर रही है हमारे देश को और मैं ये चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार है उन कम्युनल फोर्सेस पे एक्शन ले। अब देखना ये है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जो था वो एक तरह से तंज कसा उन्होंने केंद्र सरकार पर या कुछ लोगों पर, या फिर वो सच में ही ऐसा चाहते हैं। और अगर सच में ऐसा चाहते हैं तो पहली शुरुआत तो कश्मीर से होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर से भी ऐसी आवाजें बहुत बार निकल कर आती हैं। जी, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस के एक SI हैं गुलशिराज, उन्होंने सरकारी गाड़ी लेकर बर्फ में एक रील बनाई दीपक जी, उसके चलते उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। तो किस तरह की रील थी वो? ये रविवार संडे का एक मामला है आकांक्षा, जब पीर की गली पुंछ में स्नोफॉल, क्योंकि 2-3 दिन से हो गई है और स्नोफॉल में कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक नहीं पाए। गुलशिराज सब इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनकी वो अपनी ड्यूटी पर थे और उन्होंने अपनी व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी में एक तरफ लटक कर एक रील बना डाली और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। जब वो रील वायरल होने लगी तो तुरंत SSP ट्रैफिक रूरल जो है फारूक केसर, उनके पास ये रील पहुंची और उन्होंने पता किया कि आखिर ये कौन शख्स है जिसने ये रील बनाई है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब कम से कम जो है एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि पहले पुलिस का काम होता है कि लोगों को ऐसे स्टंट करने से रोके। अगर खुद पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक्शन लिया और सब इंस्पेक्टर गुलशिराज को सस्पेंड कर दिया है और उन्हें एक्सप्लेनेशन भी निकाली गई है कि आप एक्सप्लेन करें कि आपने एक स्टंट ऑफिशियल गाड़ी में क्यों किया। जी, तो वहीं जम्मू के पुंछ जिले में SOG ने LOC के पास एक ड्रोन जब्त किया और अखनूर के सीमावर्ती प्रगवाल इलाके में पाकिस्तानी मार्क वाला एक बलून भी पकड़ा गया, जिसको पुलिस ने बाद में सेना को सौंप दिया। तो दीपक जी ये दो अलग अलग खबरें हैं, बट कहीं ना कहीं जुड़ती हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, ये दोनों खबरें जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के पास की हैं। पहले पुंछ की बात करते हैं। तो पुंछ में जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एक दस्ते ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास से एक ड्रोन जब्त किया है। ये ड्रोन एक तलाशी के अभियान के दौरान मिला है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये ड्रोन पाकिस्तानी था या फिर भारतीय था और इसके ऊपर जांच चल रही है। और अगर ये पाकिस्तानी है तो बेहद खतरनाक बात है, क्योंकि उस एरिया में पहले भी ऐसी अलर्टनेस रहती है और आज भी हमेशा से ऐसी चीजों पर नजर रखती है। दूसरी घटना जो है वो अखनूर सेक्टर के परगवाल इलाके की है। परगवाल भी बिल्कुल बॉर्डरिंग इलाका है। वहां बॉर्डर के पास दरअसल एक बैलून मिला जिसके ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज लिखा हुआ था। तो ये बैलून हवाई जिसे हम गुब्बारा बोलते हैं वही था, मगर आखिर ये कैसे आया, किसने शरारत की है या पाकिस्तान से उड़कर गलती से आ गया, पुलिस को ये मिला और पुलिस ने उसके बाद सेना को दे दिया है। इसकी जांच चल रही है। जी, तो वहीं जम्मू के रिंग रोड पर बिश्नाक के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बस और एक क्रेन के बीच टक्कर हो गई और मौके पर ही एक मजदूर की मौत भी हो गई और 20 लोग इसमें घायल हो गए। तो दीपक जी क्या कारण रहा इसका? कोहरे के कारण हुआ ये? बिल्कुल आकांक्षा, आजकल जैसे हमने देखा कि आज से जम्मू में अच्छा खासा कोहरा भी हो गया और एक हफ्ता पहले भी हमने देखा था एक स्कूल बस जो पिकनिक से वापस लौट रही थी वो भी हादसे का शिकार बनी थी। दो कारण है, एक तो जो रिंग रोड है काफी खुले में है, काफी खुला एरिया है, इसलिए वहां कोहरा ज्यादा होता है। दूसरा वहां पर रोड्स जो है वो सीमेंटेड रोड्स हैं। सीमेंटेड रोड्स पर अक्सर जब कोहरा होता है तो ओस ज्यादा गिरती है, रोड स्लिपरी हो जाती है और जब तेज स्पीड में गाड़ियां चलती हैं तो ब्रेक लगाना मुश्किल होता है। ऐसा ही जो हादसा आज हुआ, एक पंजाब रोडवे की बस जो
सांबा से जम्मू की तरफ आ रही थी रिंग रोड के जरिए, और वहां पर आगे एक क्रेन पर जो कुछ मजदूर थे वो बैठे थे और काम कर रहे थे कुछ। ऐसे में अचानक बस ड्राइवर ने बहुत नजदीक आकर तब देखा, जब बस की ब्रेक लगी तो वो बस हिट कर चुकी थी वहां से क्रेन को। क्रेन पे एक मजदूर जो काम कर रहा था उसकी मौत हो गई, और 20 लोग जो घायल हुए उसमें कुछ बस में सवार सवारियां भी थी और कुछ क्रेन के ऊपर मजदूर थे। तो ऐसी घटनाओं को अवॉइड करने के लिए यही चाहिए कि आप अगर रिंग रोड पर जा रहे हैं गाड़ी लेके, बहुत एहतियात बरतें, खासतौर पे आजकल जब कोहरा ज्यादा है। एक तो लाइट्स ऑन करके चलें अपनी, और दूसरा बहुत स्लो स्पीड में चलें, ताकि अगर कुछ ऐसे अचानक से कोई गाड़ी आगे आती है तो आप ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक पाए। जी बिल्कुल। तो वही बात करें अब जम्मू के मौसम की, तो जो ड्राई स्पेल है वो अब बढ़ चुका है। 2025 की आखिरी बारिश अब लगभग लग रहा है कि नहीं होगी, क्योंकि 2 जनवरी तक ड्राई स्पेल बताया गया है मौसम में, और कोहरा भी आगे बढ़ेगा। तो दीपक जी 2025 की आखिरी बारिश अब हम लोगों को शायद देखने ना मिले। आकांक्षा, हम तो चाहते थे कि साल गुजरते गुजरते एक बार जम्मू वालों को बारिश जरूर नसीब हो, मगर करीबन 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जब जम्मू में ड्राई स्पेल चल रहा है, और ऐसी उम्मीद थी कि इस बार सर्दी अगर टाइमली शुरू हुई है तो शायद बारिश भी टाइमली हो जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। लगातार 5-6 दिसंबर से लेकर आज 28 दिसंबर 29 दिसंबर तक हो चुका है, और अभी भी जो है बारिश हमें देखने को नहीं मिली है। और अब मौसम विभाग का ये कहना है कि शायद 3 जनवरी तक ड्राई स्पेल चलता रहेगा, और ऐसे में अगर ड्राई स्पेल रहता है तो फिर मुश्किल ही है कि 30 या 31 दिसंबर को बारिश हो, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं, 29 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 2 दिन शायद बारिश हो पाए, और अगर नहीं होती है तो फिर साल की शुरुआत में ही हमें बारिश नसीब होगी। मगर इससे दिक्कत ये हो रही है कि बारिश नहीं होने से कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आज से जैसे जम्मू का टेम्परेचर एकदम से बदला है, सुबह से पूरा दिन आज कोहरा रहा है, तो ऐसे में आने वाले कुछ दिन अब इसी तरह की ड्राई स्पेल और कोहरे भरी ठंड रहेगी। जी बिल्कुल। तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। और अब थॉट ऑफ द डे, किताबों की धूल और अनुभवों की ठोकरें इंसान को वो सिखा सकती हैं जो एक स्कूल नहीं सिखा सकता। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़रूम 24 आवाज। जय हिंद।